गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम में कातर जीवन नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। यहाँ पे जो है विश्राम स्थल मीन्स होता है आराम करने की जगह, संभल मीन्स होता है आधार, सरिता मीन्स होता है नदी, कातर मीन्स होता है दुखी, अनूतन मीन्स होता है नवीन या नया। अब यहाँ पे जो है कवि का कहने का मतलब ये है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। यहाँ पे वीरों के लिए कहा गया है, वीरों के लिए बताया गया है। कहते हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नवो जीवन संभल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम में कातर जीवन हाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इसमें जो है ये बताया गया है। तो इसमें कहते हैं, कवि का कहता है कि हे भारत के वीर युवकों, कवि कहता है कि हे भारत के वीर युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। कवि कहता है कि तुम निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो, तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कहते हैं कि तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपनी जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने, कहते हैं कि जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन सफल। यहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु एक मात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नवीन जीवन का आधार ग्रहण करता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीवन नहाकर। यहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी है, कवि कह रहा है उन वीरों के लिए कि मृत्यु तो एक ऐसी नदी है कि जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है, फिर नूतन वस्त्र धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कहते हैं कि वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्रों के समान नवीन शरीर को धारण कर लेता है। यहाँ पे कवि कहता है कि इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। अब अगला पढ़ते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम का प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यहाँ पे जो है तृप्त मीन्स होता है संतोष, निष्प्राण मीन्स होता है प्राण रहित, अमल निर्मल, विलसित मीन्स होता है सुशोभित। इसमें कवि का कहने का मतलब है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। यहाँ पे भी उन वीरों के लिए ही कहा गया है। कवि कहता है कि वास्तविक प्रेम वही कहलाता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। कहते हैं कि वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसकी परिणति आत्मत्याग से होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि सच्चा प्रेम
आत्मत्याग पर निर्भर होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कहते हैं इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नतापूर्वक कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम जो है वो प्राणहीन होता है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कहते हैं कि सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना परम आवश्यक है। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल और निस्सीम त्याग के बल पर ही सुशोभित है, अर्थात देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कहते हैं कि देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक है। इसको मैं फिर से बता देता हूँ कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यहाँ पे कहा गया है कि वास्तविक प्रेम वही कहलाता है जिसमें परिणति आत्मत्याग से होती है, अर्थात सच्चा प्रेम आत्मत्याग पर ही निर्भर होता है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कहते हैं इस सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान करना पड़े तो हमें प्रसन्नतापूर्वक कर देना चाहिए, क्योंकि बिना त्याग के प्रेम जो है वो प्राणहीन होता है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कहते हैं कि क्योंकि बिना त्याग के प्रेम जो है वो प्राणहीन होता है। सच्चे प्रेम के लिए त्याग की भावना परम आवश्यक है। देश प्रेम एक ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो कि निर्मल और निस्सीम त्याग के बल पर ही सुशोभित होता है। इसलिए आत्मा के विकास से जिससे मनुष्यता होती है विकसित। कहते हैं कि देश प्रेम की शोभा निर्मल त्याग पर निर्भर है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम परम आवश्यक होता है। हमें देश के प्रति अपनी भावना को अच्छे रखनी होती है, उससे असीम प्रेम करना पड़ता है, तभी हमें जो है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं।